मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना के वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले करीब 40 से 50 आदिवासी परिवार गंभीर खतरे के साए में जीवन जी रहे हैं। बस्ती के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन के झूलते तार हर पल किसी बड़े हादसे की आशंका पैदा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से इस समस्या की शिकायत विद्युत विभाग, जूनियर इंजीनियर और जिला प्रशासन से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार बरसात और तेज हवा के दौरान झूलते तार और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। बस्ती के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोज इन्हीं तारों के नीचे से गुजरते हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार स्पार्किंग जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बना रहता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते 11 केवी लाइन को आबादी क्षेत्र से नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समाज सेवी अजय मिश्रा ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि उनकी जान लगातार जोखिम में बनी हुई है। इसके साथ ही लोगों ने आरोप लगाया है कि बस्ती के कई पात्र परिवार अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब आदिवासी बस्ती के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही 11 केवी विद्युत लाइन को हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया है और उनकी अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो समाज सेवी अजय मिश्रा के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि भविष्य में कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी समय रहते कार्रवाई करते हैं या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन 24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के बदराव विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना में, और विधानसभा रीवा है और जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान है। यहाँ पर ग्रामीण है, आइए इनसे जुड़ते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है। सब बता दे, पूरा बताइए, आपका नाम? छोटे लाल जी, बताइए क्या समस्या है आपके गांव में? हमका समस्या यह है कि यह लाइट जो है तो ऊपर से गई है, 150 घर बस्ती है। हाँ, अब यह लाइट का एक बार कह चुका, लेकिन 150 घर की जो बस्ती है, घरों के ऊपर से ऊपर से गए है, बिल्कुल ऊपर से छाने से। बड़ी लाइट है, बड़ी लाइट है, 11,000 लाइट है, 11,000 लाइट है। हाँ, इनका एक बार शिकायत को नहीं सुनने वाला यहाँ नहीं आया। तो शिकायत कर चुके हैं आप? हाँ। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? अरे शिकायत को सब तरह हो चुकी है, मंत्री के खिलाफ हो चुकी है, मंत्री तक नहीं सुन रहे हैं। आपके क्या कही दी है? जी, तो ये चाहिए थे कि लाइट का बाहर से कह दिन जा जगह है, बस इतना चाहिए थे। 100-150 घर हैं। हाँ, 150 घर के ऊपर के बस्ती गए। खतरे की आशंका है। खतरे के का खतरा घटना घटी भी है। हाँ, ये है एक बार ऐसा होगा कि लाके जान चली जाए, जाना बच गया कैसा हो के। जी हाँ, टूट गए तार, सल के करंट नीचे आ गए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, आप महिलाएं से बताइए। यहाँ के होगा नहीं जाऊँ तो लाइट। अच्छा, ये लाइट जो गई है, ये लाइट गई है तो मैंने घर द्वार बनावे तो कहाँ बनावे, कहाँ रहे, का ऊपर से गिर जाए तो का मतलब हो। तेसे के ओखा हटवाए के किनारे कर दे। घटनाएं घट चुकी हैं कई। हाँ, वैसा है पैया की नहीं हुआ भाया है तो या कि बहुत दूरी से हो जाए। मैंने घर द्वार हमें पसंद तो मिला नहीं है कुछ, न घर बनावे का मराई भरता है तो मराई माहे रहने कोई जितना मनी बकाया रहता कभी वहाँ नहीं करता ही, शिकायतें नहीं होता लग जाए। जैसे कि हमका घर द्वार चाहिए और लाइट हटवा देंगे। जी, आप बताइए, कुछ बोलना है आप लोगों को? मतलब बिजली की समस्या बताइए। अपना से जब बरसात में फिर गिरा तो आई ना आ जाइए, खुलेआम बोली। बताइए क्या समस्या है ये बिजली को लेकर? बिजली को लेकर ये समस्या है कि बिजली घर के जो ऊपर तार है। हाँ, तो इसमें ये है कि बड़ी लाइट है, इसको दूर कर दीजिए। जी, क्या नाम लिखती हैं आप? अपना शिव कुमारी को। पूरा नाम बताइए। शिव कुमारी को। कोल है, आदिवासी जी, है ना, अनुसूचित जनजाति के लोग। और घर की समस्या है, वो मैडम भी आई थी और एक और सरपंच भी है, सेक्रेटरी भी रहे। अच्छा, घर की आवास नहीं मिला? हाँ, आवास यहाँ नहीं मिली है, जिसको उसको मिलनी चाहिए। जी, हो गया, यही समस्या है, घर की प्रॉब्लम। हाँ, बताइए आपका नाम? यहाँ से कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। पंचायत के द्वारा? पंचायत का कोई विकास नहीं, दो सरपंचों का कोई विकास ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ग्राम सभा लगती है? हम ग्राम सभा अपना ही सब पुराना ही सब अपना इधर। नहीं, ग्राम पंचायत पुराना है, सभा लगती है कभी कभी? नहीं, ग्राम सभा ही नहीं लगती। पंचायत खुला करती है डेली? हाँ।
बाकी अब यह है कि यहाँ पे दो समय सब हो चुके हैं भाटी पुराना तमाम, कोई भी कार्रवाई कुछ काहे की नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही है, अपने भाई जी को एक अच्छा बोल कुछ भी हो समस्या ही दूर करते हैं। नेता ऐसा हो जाए कि जब भरा सिंह हो वो में अच्छा लगता है, इसमें भी नहीं अच्छा मज़ा आता। भरत तिवारी जैसा, हाँ भरत जो अभी शहीद हुए, हाँ। एक दर्जा दिया जा रहा है उनको। हाँ वही तो उनकी वही तो क्या की गई है वहाँ हाँ। बिहार में, है ना? हाँ बिहार वो होना चाहिए। अब यहाँ तो बताइए 2-3 सरपंच हो चुके हैं पुराना भाटी में, कोई काम किए निर्माण कुछ नहीं किए, कुछ निर्माण नहीं किए। जी बताइए आपका नाम? अजय मिश्रा। जी, देखिए क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात देखिए, मैं हर वर्ग के साथ काम करता हूँ। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। अजय मिश्रा, मैं क्या करते हैं? पुराना कोई मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, है ना। बताइए। देखिए है क्या कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता हूँ। हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, गरीब, दलित, शोषित सबके लिए काम करता हूँ। सबसे पहली डर तो हमें ये लग रहा है कि कहीं भरत तिवारी जैसे हाल हमारा ना हो जाए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं इन लोगों का काम करता हूँ और इनके उसमें बोलता हूँ हक के लिए। ये जो मेन लाइट गई है, आप देखिए घर से लगभग 1 फीट ऊपर है, घटना भी घट चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कई बार माने लिखित दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी हैं, तो वो कहाँ गई? वो अभी बोल रही थी। हाँ बता रही थी। उनको आप बुलाइए। जी। इनका घर गिरा था तो सरपंच सेक्रेटरी ये इनके पास आए, ये बुलाई तो बोले कि पुराना घर है तो गिरेगा ही, बताइए। और मैडम थी। आवास योजना का लाभ ही नहीं, माने बहुत गरीब हैं ये, इनके पिताजी भी नहीं हैं। तो ये बोले कि जो घर ज़्यादातर यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, जी आदिवासी। सब आदिवासी हैं। तो यहाँ तो यह स्थिति है, आपको बताएं कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ केवल जो पेटी पैसा वो लेके जाते हैं, झंडा लगा के स्कॉर्पियो और उसमें फॉर्च्यूनर में, उनको देखने वाले सब हैं। गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं खुले माध्यम से आपसे माने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि भरत तिवारी जैसे हमारी हत्या हो जाए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों को सुनना पड़ेगा। और मैं जब तक जिंदा हूँ तो गांव के अंदर अब विधायक, मंत्री, सांसद आके दिखा देंगे कोई नेता, और ले लेंगे वोट। अब कितना वोट पाते हैं। जब तक गरीबों की नहीं सुनवाई होगी तो यहाँ कोई नहीं आएगा अंदर। अब खुला चैलेंज हमारा। सुनवाई में नहीं होगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम देखिए, अगला कदम हम लोगों का ये होगा कि हम हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गरीब, शोषित, दलित, हम लोग इकट्ठा होके वोटिंग नहीं करेंगे। सीधी बात है। चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे चुनाव का। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे, ये रीवा जिले के जनपद रायपुर कड़चुलियान की ग्राम पंचायत पुरैना है। यहाँ की विद्युत वितरण केंद्र बदराव लगता है। अब विधानसभा क्षेत्र क्या है इसका? रीवा मुख्यालय। मेरे पास एक सबूत है, मुख्यालय से नज़दीक दिखा दूं। ये मुख्यालय से नज़दीक ये गांव है और गांव के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। इनकी समस्या है ये हाई टेंशन बिजली का तार, यहाँ पर 11,000 kV का जो तार है ये घरों से गुजरता है। यहाँ पर आदिवासी बस्ती है, यहाँ पर आदिवासी बस्ती के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के। कितने घर होंगे आप लोग यहाँ पर? लगभग कम से कम 200 घर, जो कि हर वक्त खतरे की आशंका बनी रहती है। और घर से बिल्कुल नीचे झूलता हुआ लगता है कि जब से ये लाइट यहाँ से गुजरी है तब से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो इनका कहना है यहाँ से तार, जो कि जगह भी है, सरकारी जगह भी, अन्यत्र जगह से ये जो बड़ी 11,000 kV लाइन है दूसरी जगह से ले जाई जाए। और इस लाइट के कारण कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। अब घटना घटने की आशंका बनी रहती है, कब किस वक्त क्या हो जाए ये हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। यहाँ के लोग रहते भी हैं, सोते हैं तो चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको हमेशा चिंता बनी रहती है कि कहीं इस बिजली के कारण, जो कि बरसात का समय भी आ रहा है, कि कोई बड़ी घटना न घट जाए, बड़ी अनहोनी न हो जाए। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के बारे में भी बताया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इंसान को, सड़क, पानी, बिजली, और ग्राम पंचायत के विकास को लेकर भी अभी ये चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एक महिला थी जिनको आज तक आवास का लाभ नहीं मिला, और ग्राम पंचायत में कभी ग्राम सभा नहीं लगती।
तरह तरह के ग्राम पंचायत के कोई भी विकास कार्य यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और विशेषकर यहाँ पर ग्रामीण कह रहे थे कि एक अभी युवा बोल रहा था कि यहाँ पर भी एक ऐसा युवा चाहिए, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए कि बिल्कुल भरत तिवारी की तरह, जो अभी बिहार में आपने देखा है कि जिनकी हत्या कर दी गई भरत तिवारी की, और पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते शासन प्रशासन से थक हाकर उन्होंने अपनी जान गंवाई और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। वो भी समाज की लड़ाई लड़ा करते थे। इसी तरह यहाँ के लोगों का भी कहना है, और अभी युवा समाज से भी हमसे जुड़े हुए थे अजय तिवारी, इनका कहना है कि मुझे भी उसी तरह उसी लैंग्वेज, अजय मिश्रा जी हैं, उसी लैंग्वेज में भरत तिवारी की तरह ही काम करना पड़ेगा। अब मुझे कोई किसी भी तरह की चिंता नहीं है, और समाज के लोग हमारे साथ हैं, क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। तो जब तक जो यहाँ पर समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान जब तक नहीं होगा, तब तक चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो गाँव में कदम नहीं रखने देंगे उसे। आइए, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, तो मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से, इसके न्यूज़ के माध्यम से, कि हमारी एक मूर्ति यहीं पे लगवा दी जाएगी कि ये शहीद हुआ है आदिवासी, हरिजन, आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में। माने यहाँ इस तरह भौसा चल रहा है कि न सरपंच है, न सिक्योरिटी है, न कोई है। क्या आपको ऐसा लगता है किस तरह हो सकता है? जी, हो सकता है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल से मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कई जगह से कि मुझे माँ बहन दबाव, कि मुझे माँ बहन गाली मिल रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं मुकदमा कायम करवाया हूँ रायपुर थाने पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक कि तुम बहुत होशियार हो, तुम आदिवासी हरिजन पीछे रहते हो। अब बताइए। एक मिनट, जैसे कि अभी आप देख रहे थे गांव की पीड़ा, और गांव के सामाजिक कार्यकर्ता ये अजय मिश्रा हमसे जुड़े हुए थे, इन्होंने बताया, और मैंने आपको पहले अवगत करवा चुका है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली, सड़क, पानी और आवास को लेकर तरह तरह की समस्याएं हैं। इनका कहना है कि हमको, इनका लास्ट में निचोड़ ये निकला, इनका कहना है कि हमको भी जिस तरह से बिहार में घटना जो घटी है, उस तरह की कहीं घटना यहाँ भी न घट जाए। हमको भी भरत तिवारी की तरह काम करना पड़ेगा, और उस तरह के काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमको धमकियाँ भी आ रही हैं, धमकियाँ भी मिल रही हैं, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए GN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।